कैथोलिक कलीसिया की मसीही तालीम क्या है, जानेंगे इनको और भी करीब से। हमारा खास कार्यक्रम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में। जय यीशु की अवश्य प्रार्थना करिए। प्रभु जी, ਅਸੀਂ तेरी वडियाई तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, जो विश्वास के बारे असी सोचते हाँ, विशेष करके प्रभु जी तेरे बारे जो सोचता है, ये साढ़े बुद्धि तो पार है। असी कुछ भी नहीं समझ सकते। इसी करके प्रभु जी असी बड़ी हलीमी दे नाल तेरे तो मंगते हाँ, अपनी रोशनी सानू प्रदान कर। साढ़े दिल अते दिमाग दे विच अपनी रोशनी अपनी चानन पा दे, ताकि असी प्रभु जी जो कुछ भी कलीसिया दे राही साढ़े ते प्रगट किया गया है, रसूलां दे राही साढ़े तक पहुँचाया गया है, असी इन्हां सही तरीके नाल समझिए अते इस दे विच आनंद माणीए अते जीवन बिताइए। असी मंगते हम अपने प्रभु यीशु मसीह दे राही, आमीन। प्यारियो, असी ये सोच रहा सी कि खुदा है, एक खुदा, एक खुदा, एको खुदा, अलग अलग खुदावा। ये खुदा दे शब्द दे विरुद्ध है। इसी तरह का सोचना भी हाँ, खुदा दी जो स्वभाव है या खुदा दी जो रूप है, अलग अलग तरीके दे नाल संसार दे विच प्रगट हुंदा है, पर वो खुदा नहीं। वो खुदा दी कुछ खूबियां दी प्रगटावा है। इंसान भी परमेश्वर दी खुदा दी खूबी दी प्रगटावा है। तो इंसान दे विच खुदा रहिंदा भी है, तो सारी सृष्टि विच खुदा दी मौजूदगी है, तो उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति है, सब कुछ इहदे विच वेख लिया। पर उन्हां नूं असीं खुदा समझेगा तो फिर उत्थे गड़बड़ हो गया। ये इंसान नूं असीं खुदा समझेगा तो ये काम खराब हो गया। तो इस करके असी जो विश्वास करते हाँ, आई बिलीव इन वन गॉड, मैं एक खुदा उत्ते ईमान रखते हाँ। तो शुरू च असीं वेखिया खुदा उत्ते विश्वास रखना ये इंसान की जिम्मेवारी है, अते खुदा उत्ते ईमान रखना दा मतलब एको खुदा उत्ते ही ईमान रखता है। तो दो बराबर की शक्ति नहीं है। कई सोचता है कि खुदा दी शक्ति भी है, शैतान दी शक्ति भी है, तो बराबर नहीं, नहीं, ये बराबर नहीं है। खुदा सब दे ऊपर है, खुदा दे ऊपर कोई नहीं। शैतान एक सृष्टि जो बुरा बना है, पर वो अपने आप को खुदा बनाना चाहता है। वो सारी कोशिश हुई है कि खुदा दी जगह लेने के लिए, पर उसकी सोच ही बुराई है करके वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बुराई सिर्फ बुराई ही करेगा। खुदा एको खुदा है। नाल असीं ये समझना चाहिए है कि जेकर दो हुंदा है तो फिर उहदे विच कौन है ज़्यादा शक्तिशाली है। इसी तरह का काम। तो असी जो प्रगटावा सानू मिली है, तो प्रभु यीशु ने साढ़े ते प्रगट किया है, एको खुदा है। क्योंकि असी पाक तसलीस खुदा कहते हाँ कि कई लोग सोचता है कि ईसाई आंदे खुदा तीन खुदा है, क्योंकि बाप बेटा रूपाक इसी तरह के आंदा। तो बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, रूपाक भी खुदा है, तो तीन खुदा हो गया ना। नहीं जी, तीन खुदा नहीं होया, एको खुदा है। तो इसनों समझाउण दे लई ही कलीसिया ये शब्द इस्तेमाल करता है, एक ही सबस्टेंस। असी कहेगा कि एक ही स्वभाव, एक ही नेचर को खुदा है। पर ये एक खुदा कल्ले रहन वाला खुदा नहीं है। असी इहदे बारे सोचिया, कल्ले रहन वाला नहीं। खुदा एक कम्यूनियन है, आपसी मेल विच रहन वाला। इसी करके जो असी
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ। ਤੋ ਸ਼ੇਮਾ ਇਸਰਾਏਲ, ਹੀਅਰ ਓ ਇਸਰਾਏਲ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇਗਾ, ਹੈ ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, मेरे तो सिवाय और कोई नहीं है, मैं केवल ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ वही है इस्राएल केवल एक ही परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर को अपने सारे दिल, अपने सारे बुद्धि, अपने सारी शक्ति दे नाल प्यार करना है। खुदा इंसान को प्यार दे कारण ही बनाया है, क्योंकि असी समझते हाँ कि परमेश्वर प्यार है। जिस तरह संत यूहन्ना सानू दसदा है अपनी चिट्ठी विच, खुदा प्यार है ते प्यार का प्रगटावा है। असी सब परमेश्वर के प्यार की प्रगटावा है। तो साढ़े विच प्यार की जो साधन या जो कैपेसिटी साढ़े विच है, तो ये इसी करके है कि खुदा ने प्यार करने की शक्ति दिता है। तो ये शक्ति परमेश्वर को प्यार करने दे लई ही सानू दिता है। तो मैं पिछे क्या परमेश्वर दी गुण, उसकी सुभाव, उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति सृष्टि दे विच मौजूद है। जो गिरे हुए इंसान है वो उसकी बुद्धि की सही इस्तेमाल नहीं करता है, गलत इस्तेमाल करके सृष्टि दे विच इहो जिहा चीज़ां नूं देख के सोचता है कि यही है खुदा, यही है परमेश्वर। इत्थे इंसान गलत हो जाते हैं। सारी सृष्टि दे ऊपर है खुदा, तो उसनों प्यार करना, तो असी उन्हों अखां दे नाल वेख नहीं सकते, पर उसदे अनुभव हो सकता है, क्योंकि वो साडे नाल है। ਅਤੇ उसदे अनुभव हुण साडे लई बहुत ही आसानी तरीके दे नाल असी अनुभव कर सकते, क्योंकि वो सानू साक्रमन दे जरिए प्रभु यीशु अपने बदन के जरिए साढ़े दिलों के विच आउंदा है। तो इस करके परमेश्वर सानू बुलाउंदा है, मेरे कोल आओ, क्योंकि और कित्थों भी तुहानू कुछ मिलना नहीं। तुसीं जिथे मर्जी घुमदे रहो, आखिर दे विच खुदा कोल आउणा जरूरी है, क्योंकि सब कुछ उहदे कोलों ही है। तो फिर आखिर दे विच क्यों उहदे कोल जांदे? तुसीं पहला ही उहदे कोल जाओ। कितने सारे भैणा भरावां गवाही दिंदा है, असीं इधर उधर सारे जगह घूम फिर के आखिर दे विच सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर असीं खुदा दे कोल आया अते उसने सानू फिर भी बचाया है। तो मतलब सारे दुख संकट दे राह ही तुसीं गुजरदे हो, तो फिर पहला ही उहदे कोल आओ, उस उत्ते विश्वास करो, उसनूं अपने सारे दिल नाल प्यार करो, तो उसका प्यार तुहाडे दिल भरेगा, तो फिर तुहानू किते भी जाण की लोड़ नहीं पैंदा है। प्रभु साडे नाल है, साडा विश्वास ये गल है। वन लॉर्ड, वन गॉड, एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है। प्रभु इको है, तो उसनू मानना साडी जिम्मेवारी है, विश्वास करना जरूरी है। तो उसकी शक्ति प्रगट हुंदा है, पर उसनू असी वेखदा नहीं है। तो
ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਤਿਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਵਡਿਆਈ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਨਣ ਭਰੇਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, बहुत सारे लोग अपना जान ले लेता है ये सोच के कि आगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि अंदर खुदा दी रोशनी नहीं। शैतान अपने हनेरा उधर पार देता है, तो इस करके आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है। इस करके उस प्रभु वाल आओ। आज भी जो तुसी मैनू सुन रहे हो, जेकर हुण तक उस प्रभु वाल मोड़िया नहीं है, आज फैसला करो मैं प्रभु जी तेरे चरणों दे चाहुंदे हां, मैं तेरे ते विश्वास करदे हां अते जो विश्वास मेरे लिए हुण तक संभाल के कलीसिया दे रख दिता है, उस विश्वास के बारे में कोशिश करांगा जानन लई, समझण लई, पढ़न लई। अते देखो किस तरह तुहाडे जीवन बदलदा है। मैं एक मिसाल दे सकता हाँ, एक एग्जाम्पल जो असली तौर पर हुआ है। कई साल पहला जो मैं तलीम सिखाउंदा सी, जो लोग चाहुंदा सी सीखण वास्ते उन्होंने इकट्ठा करके तलीम सिखा रहा सी। अते तलीम सिखाउण दे वेले कुछ दिनों के बाद एक मादा अपने बेटी नूं लेके आए, बोला फादर जी ये कूंदा नहीं है, मतलब ये बोलदा नहीं है। मैं उन्होंने वेख्या 11वीं 12वीं पढ़न वाली लड़की, वो पता नहीं हसदा है या रोंदा है, इस तरह की चेहरा है, कुछ बोलते नहीं। मतलब शुरू तो इस तरह नहीं सी, हुण आ गया है। कुछ दिन वो तलीम दे विच बैठा, वचन सुना, विश्वास दी गल्लां सुनिया, हौली हौली वो जवाब देना शुरू कर दिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई काम नहीं कीते, ਉਹਨੂੰ सिर्फ ये क्या है कि क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ आओ, तलीम ਦੇ ਵਿੱਚ आ के बैठो। तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ यही सी कि जेकर ये नहीं बोलती है तो मतलब
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ? तो इन्हें सोच के बता दिया, हाँ फादर जी, असी अपने रिश्तेदार दे नाल बोलदा नहीं है, काफ़ी साल तो नहीं बोलदा नहीं। कोई थोड़ा धन संपत्ति के बारे लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर असी दुश्मन की तरह जिंदगी बिता रहे। तो मैंने बोला, देखो तुसी तुहाडे रिश्तेदार नाल नहीं बोलदा है तो तुहाडी बेटी हुण तुहाडे नाल भी नहीं बोलदी। तो जदों तुसी उहदे नाल बोलना शुरू करोगे तुहाडी बेटी भी बोलना शुरू करनगे। फादर जी ये तो फिर मुश्किल है। मैं बोला ठीक है, तुसी सोच लो मुश्किल की तुहाडी बेटी बोलना है या नहीं, इस तरह ही रहना है। तो उन्हें मन बनाया, हाँ फादर जी मैं जावांगे। तो उन्हें जाके माफ़ी मंगिया, मेल मिलाप किया अते वो परिवार आपस विच एकता विच आए। इसके तुरंत ही वो बेटी दोबारा बोलना शुरू कर दिता। वचन उन्हां दे कंन दे विच पहुंचे अते जो दुश्मनी अंदर सी, हनेरा अंदर सी, ये बाहर निकले तो बेटी बोलना शुरू कर दिता। तो कई बारी माता पिता जदों इसी तरह दुश्मनी दे विच रहिंदा है, परमेश्वर दी अद्भुत काम है। विश्वास रखो, परमेश्वर ते विश्वास रखेगा तो परमेश्वर काम करेगा। खुदा दी मौजूदगी शैतान दी हनेरे नूं हटा दिंदा है। तो सारे लोग मनन कि खुदा है, सारे लोग उस खुदा नूं मनन जो अपने आप नूं साडे ते प्रगट कीता है। तो ये अजे तक हुआ नहीं, होवेगा जिस तरह परमेश्वर दी वायदा है कि सब लोग मेरे सामने घोड़े टेकणगे। जो हुण सोचदा है कि मैं नहीं मनूंगा वो भी मानेगा। भावे जीवन इस संसार दे विच रहण दे वेले करेगा तो हमेशा दे लई खुदा दे नाल होवेगा। जे बाद विच ये मनना पवेगा तो फिर दुखदायक घटना है। पर जो सच्चाई है कि खुदा है, इसनूं मनना जरूरी है। तो प्रभु यीशु साडे उत्ते जो प्रगट कीता है, खुदा बाप दे बारे साडे ते प्रगट कीता है। खुदा है, खुदा बाप है। मैं अते मेरा पिता एक ही हाँ, इको खुदा है। मैं मेरे पिता नूं कहांगा ते वो मददगार पवित्र आत्मा तुहाडे लई कर लेगा। तो पवित्र आत्मा उस पिता कोलों आउंदा है। तो पिता ते पुत्र एक ही है, ये कथा विच रहिंदा। तो असी इसनूं कहंदा है भेद, मिस्ट्री। मतलब असी रचिया होया इंसान हाँ, रचनहार, अनक्रिएटेड, अपने आप विच रहन वाले खुदा नूं ये जो छोटी जिही इंसान जिन्हों खुदा ने बनाया, भावे उन्होंने अपने ही स्वरूप दिता है, बुद्धि दिता है, सोचण दे लई, समझण दे लई, मर्जी दिता है, ते आज़ादी दे नाल अपने मर्जी बना सकता है। तो भी असी सृष्टि हाँ, सब कुछ नहीं असी समझ पाएंगे। तो इसी करके विश्वास की जरूरत होता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। ये कर उसने प्रकट किया है तो वो विश्वास योग है। तो जो विश्वास योग है उसनूं पूर्ण तौर पर असी स्वीकार करना, क्योंकि और किसी ने नहीं ये प्रकट किया, ये खुदा ने खुद साडे ते प्रकट किया। इसी करके हे इस्राएल सुनो, मैं ही केवल तुहाडा परमेश्वर हाँ। इसका मतलब ये है कोई और खुदा नूं प्रकट नहीं कर सकता है। किसी होर दे नाम दे विच खुदा सौ नहीं चुकदा है, क्योंकि उहदा बराबर कोई है ही नहीं। वो अपने आप नूं साडे ते प्रगट करके कहंदा है, मैं हाँ, मेरे ते विश्वास करो, मैनू तुसी प्यार करो, मैं तुहानू बनाया है, तुहानू बनाउण वाला मैं ही हाँ, अते तुहाडे
ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਆਖਿਰ ਦਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਤ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਡਾਲਾ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। अब ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, शारीरिक बीमारी ते आत्मिक परेशानियां, उन्हां सब नूं तेरे सामने सौंपदे हां। दया कर, क्योंकि तू साडे ते अपने आप नूं इसलिए प्रगट कीता है कि तू साडे ख्याल रखण वाला, सानू प्यार करन वाला परमेश्वर है। तेरे प्यार दे नाल सानू छू लवो, बीमारां नूं चंगा करो, हर दुखी नूं खुशी दे नाल बदल, दुख नूं बदल दो। प्रभु जी, असी सब कुछ तेरे अगे सौंपदे हां। आशीर्वाद प्रदान कर। पूरी कुदरत वाले खुदा, बाप ते बेटा ते रूह पाक ते आशीष तुहाडे ते होवे। आमीन। सारियां नूं जय यीशु की।